हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रधानै स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 268 268। कारिका नंबर 93। आदिशान्तः प्रकृत्या एव सर्निवृताः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः सर्वे धर्माः अजं साम्यं विशारदम्। आगे हमने देखा आदि बुद्धाः। आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान की निवृत्ति की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब सोमृतत्वाय कल्पते मोक्षाय समर्थो भवति इत्यर्थः। उसी प्रकार से भाष्य शंकराचार्य भाष्य तथा नापि शांति कर्तव्यता आत्मनि इति आह। जिस प्रकार से आदि बुद्धाः आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है ही, और इसीलिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
अज्ञान की निवृत्ति की आवश्यकता है। उसी प्रकार से आदि शांता, किसी शांति को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है अक्तम। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तथा नापि शांति कर्तव्य था, शांति उत्पन्न करने की नहीं है, आप शांत स्वरूप ही है, शांतम शिवम अद्वैतम। और इसीलिए अमृतत्वाय इत्यादि वचनाद अनुगंतम अमृतत्व प्राप्तम। जो अमृतत्व की प्राप्ति हमने की है वो अमृतत्व की प्राप्ति से ही शांति भी हमें प्राप्त नहीं करनी। आप समझो, अमृतत्वाय कल्पते जब हम कहते हैं माने उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो क्या वो सही में प्राप्ति करनी है क्या हमें? प्राप्तम प्रत्युदस्य थी। आनंदगिरी महाराज कहते हैं यहां कोई प्राप्ति करनी ही नहीं है हमें। अब देखिए, कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ उत्पन्न नहीं करना है। ज्ञान और कर्म में यही जो असमानता है, विशेषता जो है, ज्ञान है आप समझो, ईश्वर उपादान कारण है और उपादान कारण होने के कारण ईश्वर सर्वव्यापी है, और वो ईश्वर निमित्त कारण है, सर्वज्ञ है। तो ज्ञान भी क्या है? सर्वव्यापी है। ज्ञान उत्पन्न करना है। ईश्वर भी ज्ञान के कर्ता नहीं है, ईश्वर भी ज्ञान के दृष्टा है। अब और इसीलिए ज्ञान है तो मोक्ष भी है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, नित्य मुक्त स्वभाव है। और इसीलिए तत्व ज्ञान की दृष्टि से कुछ उत्पन्न करना ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जिस प्रकार से आत्मा आदि बुद्धा है, उसी प्रकार से आत्मा आदि शांता है। अब देखिए, ही अनुत्पन्न है। अब देखिए, शांति उत्पन्न नहीं करनी है, आत्मा को भी उत्पन्न नहीं करना है, आत्मा अजस है। अब देखिए, प्रकृत्या एव, स्वभाव से ही आत्मा शांत स्वरूप है, स्वभाव से ही आत्मा अज है, आदि शांतमय, ऑलरेडी पीस। अब देखिए, पहले से ही आत्मा शांत स्वरूप ही है। आपने मान लिया, उपाधि में अहम बुद्धि करके मान लिया आत्मा चंचल है, आत्मा विक्षिप्त है, आत्मा शांत है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं ध्यायति एव लीलायति एव ध्यायति इव। अब देखो, ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा ध्यान कर रहा है, लीलायति इव, ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा विक्षिप्त हो गया। अब देखो, आत्मा तो वही है, आप समझो। और इसीलिए गौड़पदाचार्य कहते हैं आदि शांता, स्वरूपतः शांति है, अनुत्पन्न सुनिर्वृता। अब देखिए, सुनिर्वृता, अविद्यादि कोई विक्षेप आत्मा में नहीं है। अविद्या से उत्पन्न जो कुछ, माया से उत्पन्न जो भी विक्षेप जो है, वो सब विक्षेप उपाधि की दृष्टि से है, आत्मा की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। अब देखिए, सुनिर्वृता, सर्वे धर्माः समा अभिन्नः, एक अद्वितीय आत्मा मात्र है, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। और इसलिए आत्मा क्या है? अजम साम्यम विशारदम, विशारदम अत्यंत शुद्ध, अज साम्यम सर्वत्र एक समान है। चींटी में कम आत्मा है और मनुष्य में अधिक आत्मा है, देवताओं में उससे भी अधिक आत्मा है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए गौड़पदाचार्य कहते हैं आदि शांता ही अनुत्पन्न प्रकृत्या, वो प्रकृत्या ये महत्व का शब्द है। प्रकृति से ही आत्मा शांत स्वरूप है, अज है। भाष्य
यस्माद् यस्माद् आदिशान्ताः आदिशान्ताः नित्यमेव शान्ताः नित्यमेव शान्ताः अनुत्पन्नाः अनुत्पन्नाः अजाः च प्रकृत्य एव सुनिर्वृताः सुनिर्वृताः सुष्ठु उपरत स्वभावाः इत्यर्थः सुष्ठु उपरत स्वभावाः इत्यर्थः। शांति कर्तव्य नहीं है, शांति प्राप्त करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि यस्मात् माने क्योंकि आदि शांतः नित्यमेव शांतः, आप नित्य शांत स्वरूप है। जब मन में कोई चिंतन हो रहा है, मन में विक्षेप हो रहा है, तब भी आप तो शांत स्वरूप है। आप विक्षिप्त मन के साक्षी चैतन्य है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं ये योगी लोग मन की एक विशेष अवस्था के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। अब देखिए, आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है, आत्मा नित्य शांत स्वरूप है। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं नित्यमेव शांत, नित्य शांत स्वरूप आप है। देखो, ये सब जो है ना, ये निधिध्यासन है। आप समझो, आपको ये निधिध्यासन करना है। आदि बुद्ध, आप देखिए, आप नित्य ज्ञान स्वरूप है। आदि शांत, अब नित्य शांत स्वरूप है। उपाधि की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, जगत की दृष्टि से, आदि भौतिक जगत की दृष्टि से, आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से, आदि दैविक जगत की दृष्टि से अशांति हो सकती है, फिर भी आत्मा तो क्या है? शांत स्वरूप है। अनुत्पन्नाः अजाः च, अनुत्पन्न, आत्मा की उत्पत्ति होती ही नहीं है। अब समझो, प्रकृत्या एव सुनिर्वृताः, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही निर्वृताः, सुष्ठु उपरत स्वभावाः, उपरत स्वभावाः, स्वरूप से सुचारु सुष्ठु रूप से कैसा है? उपरत स्वभावाः, उपरति है, कोई कर्म नहीं है। अब देखो, इसलिए उपरति के दो अर्थ है। एक है कर्तव्य परायणता, जो स्वधर्म का पालन है, उसे भी उपरति कहते हैं। और उपरति का मुख्य अर्थ है सर्व प्रकार के कर्म रहित है। आप समझो, आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं। उपरत स्वभावाः, कर्म आत्मा में ही, न कर्तृत्व न कर्माणि। अब देखिए, न आत्मा में कर्तृत्व है, न आत्मा में कर्म है। न कर्म फल संयोग, कर्म फल से आपका कभी संयोग भी नहीं होता है। अब इत्यर्थः, शंकराचार्य जी कहते हैं इनका अर्थ यही है। निर्वृताः माने कि उपरत स्वभाव, कोई कर्म नहीं है, सर्व कर्म से उपरत है। आगे, सर्वे धर्माः समाः च अभिन्नाः च समाभिन्नाः अजं साम्यं विशारदं विशुद्धम् आत्मतत्त्वं यस्मात् तस्मात् शान्तिः मोक्षः वा नास्ति कर्तव्यः इत्यर्थः। सर्वे धर्माः, बहुवचन क्यों है? क्योंकि प्रत्येक शरीर में एक आत्मा है, ऐसा हमें दिख रहा है। प्रत्येक जीव हमें दिख रहे हैं, और इसलिए हमें कहना पड़ता है। तो बहुवचन उपाधि की दृष्टि से है, आत्मा तो एक अद्वितीय ही है। तो आत्मा कैसा है? समाः च अभिन्नाः च समाभिन्नाः, एक समान है, अभिन्न है। देखो, ये बहुत महत्व का है। घड़े से माटी कैसे अभिन्न है? आप देख, प्रत्येक घड़े में एक ही माटी है, दो नहीं है, अभिन्न है ये।
उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत में आत्मा जो है अभिन्न है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। देखो इसीलिए ये दृष्टि है कि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। अजम साम्यम विशारदम, अजम साम्यम विशारदम, अज है, साम्य है, विशारदम विशुद्धम आत्म तत्वम। विशारदम माने नित्य शुद्ध आत्मस्वरूप है, नित्य शांत निरतिशय सुख स्वरूप है, निरतिशय ज्ञान स्वरूप है, निरतिशय शांत स्वरूप आप है। और इसीलिए आप नित्य शुद्ध आत्मा है, विशारदम। अब देखिए, तस्मात् शांति ही मोक्ष वा नास्ति कर्तव्य इत्यर्थः। इसीलिए ये आत्मा के लिए शांति और मोक्ष जो है वो प्राप्त करना नहीं है, उत्पन्न नहीं करना है। अब कर्म 4 प्रकार से काम करते हैं, आप्य, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य। आत्मा आप्य, आत्मा प्राप्त करना नहीं है, नित्य प्राप्त। आप स्वयं आत्मा स्वरूप है, प्राप्त नहीं करना है। उत्पाद्य नहीं, अनुत्पन्न। देखिए, आत्मा को उत्पन्न करना ही है ही वो तो। विकार्य, कोई विकार आत्मा में नहीं है, क्योंकि वो निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है। संस्कार्य, आत्मा में कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है, विशारदम, नित्य शुद्ध स्वरूप है। और इसीलिए कर्म की दृष्टि से आत्मा में कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। अब शंकराचार्य जी ये बहुत सुंदर कहते हैं, देखिए, अप्राप्त भी नहीं करना है, उत्पन्न भी नहीं करना है, विकार भी कोई, परिवर्तन भी कोई करना नहीं है, संस्कार माने की शुद्धि भी नहीं करनी है। और इसीलिए नित्य शुद्ध स्वरूप, नित्य आत्मा स्वरूप, नित्य शांत स्वरूप आप है। तो शंकराचार्य जी ये कारिका का जो अर्थ जो है ना, वो हमें संक्षेप में दर्शाते हैं। नहीं नहीं नित्य एक स्वभावस्य, नित्य एक स्वभावस्य कृतं किंचित, कृतं किंचित अर्थवत् स्यात्, अर्थवत् स्यात्। मैंने कहा ना, कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों? कृतम न किंचित कर्तव्य, कुछ कोई भी किसी भी प्रकार के कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है। क्यों? नित्य एक स्वभावस्य, नित्य एक स्वभाव है, एक अद्वितीय शांत स्वरूप, मोक्ष स्वरूप आत्मा है। और इसीलिए कृतम किंचित अर्थवत न स्यात्, किसी भी प्रकार के कर्म का यहाँ कोई अर्थवत मानी कोई प्रयोजन है ही नहीं। अब देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत का ज्ञान तब ही होता है जब कर्म से आपको वैराग्य हो जाए, क्योंकि कर्म का यहाँ कोई प्रयोजन ही नहीं है। कर्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो आवश्यक है वो तो ज्ञान की आवश्यकता है, कर्म से कोई संबंध नहीं है। कर्म का संबंध कब है? जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, अंतःकरण में नैश्चल्य की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये सब है। अब सब, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये कारिका का अर्थ यही है कि कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म का यहाँ कोई प्रयोजन है ही नहीं। आप देखिए, अच्छा, लेकिन हमारी बुद्धि कर्म में ऐसे उलझ गई है कि कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। अब देखिए, हम कर्म किए बिना रहते ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं। या तो हम कायिक कर्म करते हैं, हम वाचिक कर्म करते हैं, हम मानस कर्म करते रहते हैं। कई लोग ऐसे एक बार बोलना आरंभ कर देते हैं ना, वो उनका अंत ही नहीं आता, हमें कहना पड़ता है बस बहुत हो गया अभी। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य स्पष्टता करते हैं कृतम किंचित अर्थवत न स्यात्, कोई कर्म का कोई यहाँ प्रयोजन नहीं है। अब देखिए,
आत्मज्ञान की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो उनका कोई प्रयोजन है ही नहीं। अब जो दो कारिका है बहुत सुंदर है। इदानीं मुमुक्षु प्ररोचनार्थम अविद्वद निंदाम दर्शयते। जिसकी ये भेद बुद्धि है, जिसकी अभी कर्तव्य बुद्धि है, संसार के प्रत्यय, उपाधि के प्रत्यय हमारे मन में इतनी कर्तव्य बुद्धि है। अब देखिए, ये कर्तव्य बुद्धि निकलती ही नहीं है हमारे मन में से। अब ये करना है, वो करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, इससे बात करना है, इसको छोड़ना है, इसको बदलना है। अब देखिए, इतने हमारी बुद्धि में कर्तव्यता डाल के रखा है। आत्मज्ञान की दृष्टि से कोई कर्म की अपेक्षा नहीं। आत्मज्ञान की दृष्टि से जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब देखिए, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। अब देखिए, वो ब्रह्म है और वो ब्रह्म को जानने की इच्छा आप करो। अब देखिए, ये कर्तव्य। शंकराचार्य में क्या कहते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। अब देखिए, मनुष्य जीवन का एक ही कर्तव्य है और वो है ब्रह्म ज्ञान। आप देखो, ब्रह्म ज्ञान माने कि उनको जानने की इच्छा हमारे मन में, जिज्ञासा, यही कर्तव्यता है। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान कर्तव्य हमारे लिए है ही नहीं। अब देखिए, शास्त्र श्रवण हमारे लिए कर्तव्य है ही नहीं, ध्यान करना हमारे लिए कर्तव्य है ही नहीं, जप करना हमारे लिए कर्तव्य है ही नहीं। अब देखिए, बाकी सब कर्तव्य है, सबके प्रति ये कर्तव्य बुद्धि है हमारे मन में। लेकिन भगवान की भक्ति जो है, जप है, साधना है, तपश्चर्या है, अब देखो, वो किसी के भी प्रत्यय हमारे मन में कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं होती है। देखो, इसीलिए वेदांत का जब श्रवण आरंभ होता है तो पहले तो ये कर्तव्य बुद्धि मन में डालनी पड़ती है। प्रारंभिक काल जो वेदांत श्रवण का होता है, उसमें ये कर्तव्य बुद्धि जो है वो दृढ़ करनी पड़ती है। स्वामी जी, कल वर्ग में हम नहीं आएंगे। क्यों? वो विवाह प्रसंग में जाना है। समझिए, वहां तो जाना पड़ता है। अब देखिए, लेकिन विवाह प्रसंग वालों को आप कह सकते हैं नहीं नहीं, हमें शास्त्र श्रवण तो करना पड़ता है। अब देखिए, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य है मानी क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन कर्तव्य है। अब समझो, तो जगत में जो कर्तव्य बुद्धि हमारी जो है, उससे ये ब्रह्म ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए जो ये आत्मा को आदि बुद्ध, आदि शांत, अजय साम्य शुद्ध स्वरूप नहीं जानता है, वो एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, वो नहीं जानते हैं, जो भेद बुद्धि में पड़े हुए हैं। भेद बुद्धि में पड़े हुए मन की आत्मा से अन्य सबके प्रति उनके मन में कर्तव्य बुद्धि है। और जिसके मन में ये संसार के प्रति कर्तव्य बुद्धि है, भेद बुद्धि में जो बैठे हुए हैं, भेद बुद्धि का ही समर्थन करने वाले जो है, उनकी निंदा जो है, जो अविद्वत जन है, उनकी निंदा ये कारिका में गौड़पादाचार्य जी करते हैं। क्यों? मुमुक्षु प्ररोचनार्थम। मुमुक्षु के मन में ये प्ररोचन, प्रेरणा उत्पन्न करनी है कि ये भेद बुद्धि जो है वो आपके लिए किसी प्रकार से भी योग्य नहीं है। और इसीलिए शास्त्र में कहते हैं, निंदा न तो निंदार्थ है। निंदा कोई निंदा करने के लिए नहीं है, हमारी बुद्धि को वहां से हटाने के लिए है। और इसीलिए ये 94 कारिका जो है वो भेद बुद्धि के निंदा करते हैं गौड़पादाचार्य।
कारिका के पहले भाष्य है। ये यथोक्तम परमार्थ तत्वम, ये यथोक्तम परमार्थ तत्वम प्रतिपन्नाः प्रतिपन्नाः ते एव अकृपणाः अकृपणाः लोके लोके कृपणाः एव अन्य इत्याह कृपणाः एव अन्य इत्याह। ये कृपणता है। आप देखिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न करना ये कृपणता है। अब समझो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ये अकृपणता है। कृपण माने कंजूसाई। क्यों? कृपण किसको कहते हैं? कंजूस किसको कहते हैं? जिसके पास वस्तु है, धन है, लेकिन उनका उपयोग नहीं करते हैं। करना है तो ये बुद्धि जो मनुष्य को मिली है, ये कर्म की स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हुई है, उनका प्रयोजन क्या है? अब समझो, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि क्या कहते हैं? ये तदक्षरम अविदित्वा यस्मात् लोक प्रेति यस्मात् लोकात् प्रेति स कृपणः। अब देखिए, ये अक्षर ब्रह्म को जाने बिना ही ये लोक से जो प्रयाण करता है वो कृपण है। देखो, अर्जुन भी यही कहता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। भगवान, मेरे अंदर ये कृपणता आ गई है। अब देखिए, कृपणता रूपी ये दोष मेरी बुद्धि में है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, ये यथोक्तम परमार्थ तत्वम प्रतिपन्ना, जिसने ये परमार्थ तत्व को योग्य रूप से प्रतिपन्ना, पूर्णतः ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, ते अकृपणाः, वो अकृपण है। लेकिन जिसने ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, अन्य लोके कृपणाः एव, बाकी सब जो ये लोग हैं, सब लोग अकृपण है। आप देखिए, देखो, इसीलिए मैं कह रही हूं कि आत्म तत्व के प्रति हमारे मन में कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं है। ठीक है, माता जी सुनते हैं, ज्ञान हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है। अब उसे पजामा साइकोलॉजी कहते हैं। आप देखिए, जैसे पजामा होता है ना, लूज होता है, ढीला, हमारी कर्तव्य बुद्धि भी ऐसी ही है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, जो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं वो सब कृपण है। तो वही बात गौड़पादाचार्य जी ये कारिका में कहते हैं। वैशारद्यम तु वै नास्ति, वैशारद्यम तु वै नास्ति, भेदे विचरतां सदा, भेदे विचरतां सदा, भेद निम्नः पृथग्वादाः, भेद निम्नः पृथग्वादाः, तस्मात् ते कृपणा स्मृताः, तस्मात् ते कृपणा स्मृताः। भेदे सदा विचरताम, जो सदा सर्वदा भेद में, अविद्या जन्य ये माया से उत्पन्न ये भेद में ही जो विचरण करते रहते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं। न तो वै वैशार्यद्यम, अब देखो वो विशुद्धि नहीं है। अब देखिए, विशुद्धि तो क्या है? एक अद्वितीय अजब ब्रह्म का चिंतन करना है, वो विशुद्धि है। अब वैशारद्य का अर्थ कौशल्य, कुशलता भी हो सकती। आपकी बुद्धि की कुशलता क्या है? आपने कितना धनोपार्जन आपने कितना किया है, आपका परिवार कितना बड़ा है, आपका बंगला कितना बड़ा है, ये आपकी विशुद्धि नहीं है, आपकी कुशलता नहीं है। आप देखिए,
वेद का चिंतन करना ये कोई कौशल्य नहीं है, विशुद्धि नहीं है। आप समझो, वेद निम्ना पृथक्वादा, जो लोग ये वेद को ही समर्पित है, वेद निम्ना मानी वेद में ही पड़े हुए हैं, पृथक्वादा, वो अनेकता का जो चिंतन करने वाले हैं, अनेकता का जो वाद पकड़ के बैठे हैं, तस्मात् तस्मात् कृपणाः स्मृताः गौड़पदाचार्य थे। इसलिए ये सब लोग को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। क्योंकि वो वेद परायण है, वो वेद में ही पड़े हुए हैं, वो पृथक ही चिंतन करते हैं, वो अनेकता का चिंतन करते हैं। मृत्यु से मृत्यु मापनोति यह नाना एव पश्यति, जो नाना अनेकता का जो दर्शन करते हैं, जिसकी बुद्धि भेद में पड़ी हुई है। अब देखो, अनेकता का चिंतन करने की निंदा प्रत्येक शास्त्र में है। भाष्य, यस्माद् भेद निम्नाः, यस्माद् भेद निम्नाः वेद अनुयायिनः, वेद अनुयायिनः संसार अनुगाः इत्यर्थः, संसार अनुगाः इत्यर्थः। यहाँ शंकराचार्य जी सामान्य रूप से भाष्य जब हम लिखते हैं तो जो मंत्र के शब्द होते हैं वो मंत्र के शब्द के क्रम के अनुसार लिखने का होता है। यहाँ वो मंत्र के शब्द का जो क्रम है उस प्रकार से यहाँ भाष्य शंकराचार्य जी नहीं लिखते हैं। दूसरी पंक्ति का जो प्रथम शब्द है वहां से ये भाष्य का आरंभ करते हैं, भेद निम्नाः, क्योंकि ये सब कौन है? भेद निम्नाः। अब देखिए, भेद अनुयायिनः, जो भेद का अनुसरण करने वाले हैं, जिसकी बुद्धि भेद में ही पड़ी हुई है, वेद को ही सर्वस्व मानती है, वेद को समर्पित है, वो लोग कौन है? संसार अनुगाः इत्यर्थः। अब देखो, वो संसार का अनुसरण करने वाला है। अनुगाः माने संसार का अनुसरण करते हैं, माने कि ये अनेकता की बुद्धि जो है उसी में उनकी बुद्धि पड़ी हुई है। अनुगाः का दूसरा अर्थ होता है अनेकता में ही उसे आनंद आता है। अब देखो, उसे एक अद्वितीय ब्रह्म, ये मोक्ष, ये तत्व ज्ञान, ये शास्त्र चिंतन, उसी में कोई उनको रस नहीं है। संसार अनुगाः, वो संसार का अनुसरण करने वाले हैं, अनेकता का अनुसरण करने वाले हैं। के पृथक्वादाः, पृथक्वादाः पृथङ् नाना, पृथङ् नाना, पृथङ् नाना वस्तु इति एवं, वस्तु एव इति एवं, वदनं येषान्ते, वदनं येषान्ते पृथक्वादाः, पृथक्वाद द्वैतिनः इत्यर्थः, द्वैतिनः इत्यर्थः। पृथक् नाना वस्तु इत्येवं वदनम्, नाना वस्तु एव सत्यम इति वदनम्। यहाँ ये हमें जोड़ना है, ये अनेकता ही सत्य है, अनेकता को ही वो सत्य मान के चलते हैं। आप समझो, उसी का जो कथन करते हैं हम, वदनम येषाम, अनेकता का जो चिंतन करते हैं, अनेकता का जो कथन करने वाले जो है उसको कहते हैं पृथक्वादाः। वो अनेकता का ही चिंतन करते हैं। और वो कौन है? द्वैतिनः। अब देखो, वो द्वैतवादी है, उसे द्वैत में ही आनंद आता है, वो द्वैत में ही पड़े हुए हैं। देखो, यही हमारी समस्या है। अनेकता का दर्शन करते हैं, अनेकता का चिंतन करते हैं, अनेकता का ही कथन करते रहते हैं।
अनेकता में ही हमें रस है। और जिसको ये अनेकता में रुचि है, जो पृथकवादा है, जो भेद में समर्पित है, जो पृथक वदन करने वाले मन की, जो अनेकता का चिंतन करते हैं, उसके कारण क्या होता है? तस्माते तस्माते कृपणाः कृपणाः क्षुद्राः क्षुद्राः स्मृताः स्मृताः यस्मात् यस्मात् वैशारद्यं वैशारद्यं विशुद्धिः विशुद्धिः नास्ति तेषां नास्ति तेषां भेदे विचरतां भेदे विचरतां द्वैत मार्गे अविद्या कल्पिते सर्वदा सर्वदा वर्तमानानां इत्यर्थः इत्यर्थः। तस्मात्ते कृपणाः क्षुद्राः। ये कृपण है, क्षुद्र माने क्षुल्लक है। क्षुद्र अल्पता, क्षुद्र माने अल्पता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। अत्यंत निम्न कोटि के है। क्षुद्र माने अत्यंत निम्न कोटि के ही। इसके कारण कृपणाः क्षुद्राः स्मृताः, शास्त्र में इन सब लोग को विद्वत विद्वत जन जो है, और शास्त्र उनको कृपण कहते हैं। यस्मात् वैशारद्यं विशुद्धिः नास्ति तेषां, क्योंकि उनकी बुद्धि में कोई विशुद्धि है ही नहीं। अब देखो ये विशुद्धि शब्द आप देखिए, एक अद्वितीय अज ब्रह्म का चिंतन करना वो वैशारद्यम है, वो विशुद्धि है। अनेकता का चिंतन जो करना है, अनेकता का कथन करना जो है, वो वैशारद्यम नहीं है। वैशारद्यम वै नास्ति, ये कारिका, उनमें कोई विशुद्धि नहीं है। अनेकता का चिंतन करना ये विशुद्धि नहीं है। भेदे विचरताम, क्यों? क्योंकि वो भेद में विचरण करते रहते हैं। द्वैत मार्गे, द्वैत भेद माने क्या है? द्वैत मार्ग, द्वैत मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। क्यों? अविद्या कल्पिते द्वैत मार्गे, जिस संसार का वो अनुसरण कर रहे हैं, जिस भेद बुद्धि में वो बैठे हुए हैं, जिस भेद बुद्धि में वो विचरण करते हैं, वो जो मार्ग जो है, उनका विचरण करने का जो मार्ग है, वो द्वैत मार्ग है। और वो द्वैत मार्ग उत्पन्न कहां से हुआ है? अविद्या कल्पिते, अविद्या, अविद्या से उनकी कल्पना हुई है। और उतना ही नहीं, सर्वदा वर्तमानानां, सदा सर्वदा उसी का अनुसरण, वर्तमान माने उसी में स्थित हो गए हैं, उसी में रहते हैं। वर्तमान माने वर्तमान काल है, यहाँ वर्तमानानां माने उसी का अनुसरण करते हैं, उसी का कथन करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। तो जो ये भेद बुद्धि का अनुसरण करने वाले हैं, जो भेद बुद्धि में स्थित हो गए हैं, लेकिन ये भेद बुद्धि तो क्या है? अविद्या कल्पित है। हम अनेक बार देख के गए, जो अविद्या से कल्पित होता है, उनका प्रतीति काल में भी कोई अस्तित्व नहीं है। प्रतीति काल में भी उनका किसी प्रकार से अस्तित्व नहीं, माने कि है ही नहीं। जब आप कहते ये घड़ा है, तब भी घड़ा नहीं है। वाचारम बड़म विकारो नाम अधेयम, आपकी जिह्वा पर घट शब्द है, बाहर कोई घट शब्द नहीं। अब देखो, घट रूप है ही नहीं।
बाहर जो है वो क्या है, मृत्तिकेत्येव सत्यम, मिट्टी मात्र। उसी प्रकार से ये अनेकता का जो हम अनुभव करते हैं, अनेकता का जो चिंतन हम करते हैं, वो हमारी बुद्धि में है। बाहर तो एक अद्वितीय ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म मात्र है। देखो कृपणता क्यों है, ये कंजूसाई क्यों है? क्योंकि जो है वो हम देखते नहीं है, और जो नहीं है उसी को सत्य मान के उसी को हमने हमारा जीवन समर्पित करके रखा है। अब रूपणता तो यही है ना कि जो है उनका तो दर्शन नहीं करते हम, जो नहीं है उसी को पकड़ के हम चल रहे हैं। रूपणता ही नहीं, ये तो मूर्खता है, आप समझो। इसलिए स्वामी जी ये इग्नोरेंस जब कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, तो जो अज्ञानी जन है ना, उनके लिए स्वामी जी इग्नोरेंस शब्द का प्रयोग नहीं करते, इडियट कहते हैं, मूर्ख है ये। जो अविद्या से उत्पन्न हुआ है, मानी है ही नहीं है, उसी में हमारा जीवन हम समर्पित करके बैठते हैं। अब किसको आपका जीवन समर्पित करते हैं? ये अनेकता, पृथकता मानी क्या है? मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, उसी में हमारा जीवन समर्पित है। तत्व चिंतन में कोई समर्पण नहीं है, और इसीलिए उसे कृपण कहते हैं। अन्य सर्व में हम कुशलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आप जगत में देखिए अनेक प्रकार के लोग हैं, कोई वकालत को ही समर्पित है, कोई वैदिक ज्ञान को ही समर्पित है, कोई कर्म को समर्पित है, कोई परिवार को समर्पित है, कोई धन को समर्पित है, कोई प्रसिद्धि को समर्पित है। आप हमारी बुद्धि कहीं न कहीं अटक गई है, वहां से आगे निकलती ही नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं, सदा सर्वदा वर्तमानानाम अविद्या कल्पित द्वैत मार्गे, अविद्या से कल्पित जो द्वैत मार्ग है उसी में वो सदा सर्वदा स्थित हो गए हैं। अब देखिए, उसी में विचरण करता है, उसी का चिंतन करता है। और इसीलिए अतः युक्तम एव तेषां कार्पण्यम इत्यभिप्रायः, कार्पण्यम इत्यभिप्रायः। शंकर अतः इसलिए युक्तम एव योग्य ही है, तेषां उन लोगों के लिए क्या, कार्पण्यम, उन लोगों की कृपणता योग्य ही है, माने कि वो सही में कृपण है। आपकी बुद्धि आप कहाँ उनका उपयोग करते हैं? धन में, प्रसिद्धि में, राजकारण में। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय। अब समझो, मन भी ईश्वर में समर्पित होना चाहिए, बुद्धि भी ईश्वर में ही समर्पित होना चाहिए। मन कहां पर है, बुद्धि कहां पर है, जीवन कहां पर है, आप देखिए। कोई निष्ठा नहीं है। आप देखिए, पृथकवादी माने क्या है, द्वैत वर्ग में समर्पित है, यही उनकी कृपणता है। माने क्या है, आत्मा से अन्य स्थान पर उनका समर्पण। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। एकम माने श्री कृष्ण नहीं, एक अद्वितीय पर ब्रह्म। हमारी शरणागति कहाँ होनी चाहिए, एक ब्रह्म में शरणागति। लेकिन जहां नहीं है वो कृपणता है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, युक्तमेव तेषां कार्पण, उन लोगों की कृपणता योग्य ही है। माने कि वो सही कह रहे हैं गौड़पादाचार्य जी कि ये सब कृपण है।
क्योंकि वो अनेक द्वैत मार्ग का अनुसरण करने वाले। तो बोले तो ठीक है, जो अद्वैत मार्ग का अनुसरण करने वाले जो है वो कौन है, उनकी विशेषता क्या है? तो शंकराचार्य जी स्वयं अगली कारिका के लिए भाष्य कर, यदि इदं परमार्थ तत्वं, यदि इदं परमार्थ तत्वं अमहात्मभिः अपंडितैः वेदान्तबहिष्ठैः क्षुद्रैः अल्पप्रज्ञैः अनवगाह्यमित्याह इदं परमार्थ तत्वम, ये जो परमार्थ तत्व जो है अनवगाह्यमित्याह, वो उन लोगों के लिए ग्रहण करना संभव ही नहीं है। अब देखिए, किसी भी प्रकार से वो एक अद्वितीय तत्व जो है अनवगाह्य माने कि उनका चिंतन करना, उनका ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं। किसके लिए संभव नहीं है? अमहात्मा भी, जो महात्मा नहीं है, माने कि जो अपने आत्मा को अल्प मानते हैं, अल्पात्मा है ये। महात्मा मानी जिसने अपने आत्मा को सर्वव्यापी एक अद्वितीय जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो महात्मा। ये कपड़े पहनने से कोई महात्मा नहीं बन जाता है, आप समझो। अमहात्मा भी वो कौन है? अपंडित ही, वो अपंडित है। उतना ही नहीं, क्यों अपंडित है? वेदांत बहिष्ठ ही। अब देखो उनकी निष्ठा कहां पर है? वेदांत बाह्य उसको कहते हैं। वेदांत से बाहर, बहिष्ठ ही है, अत्यंत बाहर है वो। माने कि वेदांत के किसी प्रकार से अधिकारित्व उसमें है ही नहीं, बहिष्ठ है, अत्यंत बाहर है, अत्यंत दूर है। क्यों? शूद्रैहि, अल्पता है, अल्प प्रज्ञैहि, अल्पता भी है और बुद्धि की भी अल्पता है। अब देखिए, उनका जीवन भी तुच्छ है, उनकी बुद्धि भी अल्प है, तुच्छ है। देखो, इसलिए मैं कहता, आप किसका चिंतन करते हो ना, वो महत्व का है। आप जगत का चिंतन करते हो, ये स्थूल जगत का चिंतन करते हो, अल्प का चिंतन करते हो, आप अल्पात्मा है। आप आत्मा का चिंतन करते हो, आप महात्मा है। अल्प प्रज्ञ, उनकी बुद्धि भी अल्प ही है। आप देखो, अनवगाह्यम, उनके लिए ये परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अशक्य है। अनवगाह्यम, किसी प्रकार से भी आत्म तत्व ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इति आह मन की, ये कौन ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है? जो द्वैत मार्ग में बैठे हुए हैं, जो अल्प बुद्धि में बैठे हुए हैं, जो क्षुद्र है, जो वेदांत का जिसका कोई अधिकारित्व तो नहीं, वेदांत से अत्यंत दूर, बहिष्ठ ही माने कि अत्यंत दूर बैठे हुए जो है ना, उनके लिए ये परमार्थ तत्व जो है वो किसी प्रकार से नहीं जान सकते। तो बोले तो फिर कौन जान सकता है? इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं, एवं अविद्वद निंदाम प्रदर्श्य, इस प्रकार से अविद्वान जो है, अज्ञानी जो है, उनकी निंदा करके विद्वत प्रशंसा प्रसारयति। अब ये जो 95 जो ये कारिका है, उसमें विद्वान की प्रशंसा गौड़पादाचार्य जी करते हैं। विद्वान की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि में भी उनके लिए इच्छा जागृत हो गई। अपंडित की निंदा इसलिए कर रहे हैं कि हम भी उससे छूटने का प्रयत्न करें।
अजय साम्ये तु ये केचित् अजय साम्ये तु ये केचित् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानाः ते हि लोके महाज्ञानाः तच्च लोको न गाहते तच्च लोको न गाहते। अजय साम्ये तु केचित् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः। एक अद्वितीय अज साम्य आत्मा में केचित् जो जन सुनिश्चिताः भविष्य सुनिश्चिताः माने कि दृढ़ रूप से जिसकी बुद्धि इसमें निश्चित हो गई है, समाहित हो गई है, जिसका ये निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, मैं अज एक अद्वितीय साम्य ब्रह्म। ते ही लोके महाज्ञानाः, वही ये लोक में महाज्ञाना है। सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, जिसने अपने आत्मा को अकर्ता अभोक्ता जान लिया है वो बुद्धिमान है। उसी प्रकार से गौड़पादाचार्य जी यहाँ कहते हैं महाज्ञानाः। महाज्ञानाः माने कि वो महान ज्ञान माने कि जिसने ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। तच्च लोको न गाह्यते, सामान्य जन जो है ये उनका ज्ञान उनके जीवन शैली अब किसी को वो नहीं समझ सकते। देखो इसीलिए विद्वत जन वो जो होते हैं जो अविद्वत के सामने अपने को प्रसिद्ध करने के लिए अपने को सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि वो समझने वाले है ही नहीं। उनकी बुद्धि अल्प है, उनकी बुद्धि अनित्य में पड़ी हुई है, और इसलिए वो जिसकी बुद्धि अजनित्य आत्मा का चिंतन कर रही है वो कभी प्रयत्न नहीं करेगा। आप समझो, ज्ञानी वो है जो अपने ज्ञान को सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, कि वो जानते हैं क्या लोको न गाहते। वो लोग की बुद्धि अल्प है, इसलिए वो समझने वाले है ही नहीं। जो कर्मठ है, जो प्राकृत है, जो सामान्य जन जो है, उनको कभी भी आप प्रयत्न भी करके देखो। आपको बहुत लोग मिलते होंगे, आप प्रयत्न करके देखो, उनको वेदांत की बात समझाने का प्रयत्न करेंगे ना, ये क्या है, ये कुछ आवश्यक नहीं, आप छोड़िए। और इसलिए गौड़पादाचार्य तच्च लोको न गाहते। वो लोग ये तत्व में गाहत, वो लोग ये तत्व में अब देखो कभी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनके लिए बुद्धि में कोई अधिकारित्व ही नहीं है, बुद्धि में कोई रुचि है ही नहीं। हम देखिए कोई संस्कार भी नहीं है उनके। बस अजय साम्ये परमार्थ तत्व एवं एव इति ये केचित् स्त्रियादयः अपि सुनिश्चिताः भविष्यन्ति चेत् ते एव हि लोके महाज्ञानाः निरतिशय तत्वविषयज्ञानाः इत्यर्थः। अजय साम्ये परमार्थ तत्वे, ये संधि के कारण वो ए है ना, अ हो जाता है। अज साम्य परमार्थ तत्व में ही ये किंचित सुनिश्चिताः भविष्यन्ति, जो कोई भी केचिद, आप समझो शंकराचार्य कहते हैं केचिद माने क्या है, स्त्री आदय है। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से आप समझो वर्ण और आश्रम का कोई किसी प्रकार से बंधन नहीं, मर्यादा नहीं है।
स्त्री भी ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकती, क्षुद्र भी ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैश्य भी ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, युवान भी ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वृद्ध भी ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। केचित का अर्थ क्या है? शंकराचार्य कहते हैं स्त्रियादय अपि, स्त्री आदि भी सुनिश्चिता भविष्यन्ति। जिसने ये सुनिश्चय कर दिया है मैं एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आत्मा, ते ही एव लोके महाज्ञाना, वही ये लोक में महाज्ञाना है। महाज्ञाना माने क्या है? निरतिशय तत्व विषय ज्ञान इत्यर्थ है। ये ज्ञान की महानता नहीं है, आप समझो। जो तत्व का ज्ञान उसे है वो तत्व महान है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं निरतिशय तत्व विषय ज्ञान। उनके ज्ञान का जो विषय जो है वो निरतिशय अनंत तत्व है। उनके ज्ञान का विषय अनंत तत्व है, इसीलिए उसे महाज्ञाना कहते हैं। ज्ञान में महानता नहीं है, वो ज्ञान का जो विषय जो है वो निरतिशय है, परम तत्व है, और इसीलिए उसे हम महाज्ञाना कहते हैं। उतना ही नहीं, तच्च तच्च तेषां तेषां वर्त्म तेषां विदितं परमार्थ तत्वं, तेषां विदितं परमार्थ तत्वं सामान्य बुद्धिः अन्यः लोकः न गाहते न अवतरति न विषयीकरोति इत्यर्थः। सबको ज्ञान का अधिकार है। लेकिन सबको ज्ञान का अधिकार होते हुए भी आप देखिए, जो लोग सामान्य बुद्धि ही अन्य लोक है, जिसकी सामान्य बुद्धि जो है वो लोग तेषां विदितं परमार्थ तत्वं लोकः न गाहते, उन लोगों ने जो ये परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है वो परमार्थ तत्व भी उनके लिए जानने का सामर्थ्य नहीं है। उतना ही नहीं, ज्ञानी को भी जिसने ये तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, विदितम, जिन लोगों ने ये परमार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परमार्थ तत्वों को जिसने जान लिया है, उनको भी वो समझ सकते नहीं। आप देखिए, चार बात हुई। वो कर्मठ है, प्राकृत है, एक, उनको तत्व में कोई रुचि नहीं है, उनकी अल्प बुद्धि है, सामान्य जन है, उतना ही नहीं, उनमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के कोई अधिकारित्व भी नहीं है। चौथा, जो तत्व ज्ञानी है उनको समझने का भी सामर्थ्य उन लोगों में नहीं। और इसलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं लोकः न गाहते न अवतरति विषयी करोति, वो कभी भी आत्मचिंतन नहीं कर सकते हैं, वो कभी ब्रह्म चिंतन नहीं कर सकते हैं, और कभी भी ये जो तत्व ज्ञानी जो है उन लोगों को वो समझ भी नहीं सकते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि अन्य के सामने अपने आप को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब लोग अपने अपने अभिप्राय बना के बैठे हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है। वो लोग आपके बारे में भी अभिप्राय बना के बैठे हैं, वो अभिप्राय को बदलने की भी हमें आवश्यकता नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचने दो, क्योंकि वो समझने वाले है ही नहीं। न गाहते, आपने जो सामान्य बुद्धि वाले लोग जो है
न तो वो तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं, न तत्व ज्ञान का अधिकारित्व है, न वो तत्व ज्ञानी को समझ सकते हैं। और इसीलिए गौर शंकराचार्य कहते हैं किसी भी प्रकार से वो समझने को उनका सामर्थ्य है ही। तत्व ज्ञान के लिए वो ब्रह्म को जो ज्ञान प्राप्त करना है, न विषयी करोति, उनकी बुद्धि में ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो ब्रह्म तत्व का विषय हो ही नहीं सकता, उनका सामर्थ्य ही नहीं है। और इसीलिए क्योंकि वो अल्प बुद्धि है। आगे देखिए क्षुद्र ही, जो क्षुद्र है, जिसका जीवन भी क्षुद्र है, जिसके कर्म भी क्षुद्र है और जिसकी बुद्धि भी अल्प है। और इसलिए ये सामान्य जन जो है ये परमार्थ तत्व को समझ नहीं सकते हैं। परमार्थ तत्व के ज्ञानी जो है वो तत्ववेत्ता को भी वो नहीं समझ सकते। आगे हम कल ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।